Hello and Assalamu alaikum to all of my watching YouTube family and those who have been watching me since for a while. um, Assalamu alaikum to them and all of other followers too. So who have been watching me since from my previous videos, they know me that I used to make video about the university's admissions, guide, help, and online earning and online tutoring. So today I just opt one of the good university in Pakistan, which is Islamic International University. Most people don't knew about that university too much, but most of them knew about the university. So basically, the university is situated in the heart of the capital, Islamabad. University ranking is good, and they offer admissions 2 times in a year. Like they offer spring and autumn admission, and at that time they are offering a spring admission in their university. So why I chose and how I have experience to explain all the procedure and admission, because my younger sister studied there, and so that's why I have successfully gathered all the information regarding this International Islamic University. So you just have to write the Islamic International University in your mobile or in the laptop window. And here we have the first link. You just have to click that. And ये क्लिक किया है मैंने और ब्राउजिंग हो रही है क्योंकि इंटरनेट स्लो है तो ये आगे जा रहा है। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा जिस पे लिखा है कि आपकी जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2021 है। और अगर आप ऑनलाइन सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं कोर्सेज लाइक ये इंग्लिश के कुछ कोर्स दे रहे हैं तो आप ये ले लें। और अगर आपने कोई डिप्लोमा और सर्टिफिकेट लेने हैं तो उसके लिए आप 3 जून तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन्स के लिए आप 31 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो पूछा जाता है कि आया ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है या सेमी गवर्नमेंट है। तो उन सारे सवालों का जो जवाब है वो यही है कि ये एक सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। आपके पास सिर्फ एक दिन रह गया है अप्लाई करने के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 31 दिसंबर तक अप्लाई कर दें। चलिए जल्दी से देखते हैं इनके प्रोग्राम्स जो इन्होंने ऑफर किए हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, मेरिट क्राइटेरिया क्या है और नंबर ऑफ सीट्स क्या है। तो प्रोग्राम ऑफर्ड यहाँ से और अप्लाई ऑनलाइन यहाँ से। तो हम प्रोग्राम ऑफर्ड देख लेते हैं पहले। तो अगर आप प्रोग्राम ऑफर्ड पे देखेंगे तो ये बेसिकली बेसिक साइंसेज के तमाम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं एक्सेप्ट केमिस्ट्री के। ये बीएस केमिस्ट्री और प्योर बीएस बायोलॉजी ऑफर नहीं करते। इसके अलावा ये इंजीनियरिंग, बीबीए यानी कि जो एमकॉम बीबीए ये वाला डिपार्टमेंट है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, वो उनका काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है और अच्छे ग्रेजुएट्स वहाँ से होते हैं लोग। और इसके अलावा इनका शरिया लॉ बहुत फेमस है जिसकी वजह से रैंकिंग पे नंबर 1 आती है। और अगर आप लॉ का सोच रहे हैं तो आपको जाना चाहिए पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी कैंपस में, और अगर नहीं तो फिर आपको इस्लामिक के लॉ शरिया लॉ करना चाहिए। जी हाँ, ज़्यादातर इनकी जो फेमस है वो इनकी इंग्लिश का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। इसके अलावा इनका जो अरेबिक का या इस्लामियात का डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा है। इंग्लिश इनकी काफ़ी अच्छी है, लिंग्विस्टिक इनके काफ़ी पढ़े लिखे प्रोफेसर्स हैं। जब मैंने फैकल्टी चेक की, अगर आप प्लान कर रहे हो इंग्लिश में लेने के लिए एडमिशन तो फ़ी भी रिजनेबल है और आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनका देख लेते हैं फैकल्टी अरेबिक। तो अरेबिक में ये लोग ऑफर कर रहे हैं पीएचडी, एमएस, एमए और बीएस। बीएस में जो इनकी सीट्स हैं फिजिक्स में अगर आप देखें तो जैसे मेरी बहन अभी पढ़ती है 5th सेमेस्टर 7th सेमेस्टर में, सॉरी, तो उसने मुझे बताया है कि जो सीट्स हैं पक्की जो सीट्स हैं वो यही होती हैं कि हर क्लास में 50 बच्चे होते हैं। तो इस दफ़ा फिजिक्स के 2 सेक्शन हैं। एक बीएस का फर्स्ट सेमेस्टर से शुरू से आ रहा है जिसके 60 बच्चे थे पहले, सॉरी 50 थे पहले। और इसके बाद उन्होंने एमएससी के लिए 5th सेमेस्टर में दोबारा लिए तो एक और सेक्शन बन गया जिसको बीएस फिफ्थ या आम जुबान में हम एमएससी कहते हैं, तो उसके 50 बीएस फिजिक्स। अगर आप बहुत रिसर्च ओरिएंटेड हैं और बीएस करना चाहते हैं तो फिर इस्लामिक को ना चूज करें। लेकिन बीएस लेवल पे आई रिकमेंड कि आप चूज कर लें। उनका डिपार्टमेंट अच्छा है लेकिन ज़्यादातर लोग विजिटिंग फैकल्टी है वहाँ पे जो कि ऑलमोस्ट पीएचडी भी नहीं है, एमफिल वाले हैं। तो अगर आप फिजिक्स या कोई बायोलॉजी या केमिस्ट्री देख रहे हैं तो आप बेटर है कि आप सबसे पहले टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज को टच करें, इसके बाद आप बाकी ऑप्शंस पे आए। ऑल्सो इस्लामिक इज इन अ गुड ऑप्शन ओवरऑल।
फी रीजनेबल है इसकी, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, लाइक जिस तरह से नर्स्ट लम्स की है उस तरह से नहीं है। आपको स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिल जाती है, क्योंकि ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, आपको पता होगा सऊदी अरेबिया ने यहाँ पे ये जो प्लान है वो लगाया है, तो इस वजह से। इसके बाद आपकी आ जाती है जी MS ट्रांसलेशनल स्टडी में, इसमें भी ये BS और MS कर रहे हैं। नो एंट्री टू द MSc। आगे PhD MSc सिर्फ स्टैटिक्स में है और MSc मैथमेटिक्स में है। तो मैथ्स का डिपार्टमेंट का काफ़ी अच्छा है, अगर आप लेना चाह रहे हैं, परस्यू करना चाहते हैं तो कर। तो उन्होंने जी एडमिशन खोल दी है MS फिजिक्स में। इस MS जो MS है उसके लिए टेस्ट होगा, और जो BS है उसके लिए कोई टेस्ट नहीं है। सिर्फ ये जो है आपका वो बनाएंगे मेरिट, और मेरिट पिछले साल जो इस साल था BS फर्स्ट के सेमेस्टर के लिए वो बहुत हाई चला गया था। अच्छा, BS फिजिक्स के लिए इन्होंने आटम में एडमिशन नहीं खोले, अब इन्होंने स्प्रिंग में खोले हैं। सीट्स बहुत मिनिमम है, 15 सीट्स हैं। ईच MS प्रोग्राम में सिर्फ 15 सीट है, बिलो 20 सीट्स हैं। और इनका टेस्ट होता है, और टेस्ट जो होता है वो बेसिक्स होता है इनका, बेसिक से लेके एडवांस तक होता है इनका टेस्ट। क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो टेस्ट और में होते हैं आपके MSc के लेवल के, और कुछ आपके FSc के लेवल, तो आपने सारा गोटा लगा के जाना है। और इंटरव्यू भी मजीद, इंटरव्यू तो बेसिकली एडवांस से होता है, लेकिन टेस्ट का यही जो सैंपल्स लिए कि उसमें से यही था कि आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा चेक किए जाते हैं, तो आप बेसिक क्लियर करके जाओ। इसके अलावा लास्ट टाइम कोरोना की वजह से उन्होंने टेस्ट कैंसिल कर दिए थे, तो ऑनलाइन इंटरव्यू लिया था लास्ट से लास्ट ईयर। इस साल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बेसिक प्रिपरेशन होनी चाहिए। इसके बाद ये BS इन्वायरमेंटल साइंसेस दे रहे हैं, आपने ये कुछ किया हो प्री मेडिकल तो आपको ये हालत है। BS इन्वायरमेंटल साइंस अगर आपको दिल है लेने का तो ले लें, लेकिन मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में रह के इसका कोई ऐसा स्कोप नहीं है। अगर आपने बाहर जाना है तो गुड एंड वेल, ऑप्ट इट। अदरवाइज आप बेसिक में रह के खेलो, जैसे BS फिजिक्स कर लो, BS केमिस्ट्री कर लो, BS इंग्लिश कर लो, और कुछ नहीं तो आप टीचर तो लाके जाओगे। अगला है जी BS बायोलॉजी या BS बायोटेक्नोलॉजी, ये आप दो इनकी डिग्रीज ले सकते हो। प्योर नहीं करवाते, ये बायोलॉजी में करवाते हैं, लाइक आगे शाखों में नहीं जाते, जैसे ब्रांचेस हैं बॉटनी और जोलॉजी उसमें नहीं जाते। आगे आए तो आपके पास है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो भी काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, इसका भी वो PhD और MS ऑफर कर रहे हैं। तो आप इस तरह से जाके प्रोग्राम ऑफर में खुद भी चेक, ये जिनका फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडी है ये इनका बहुत बेस्ट है। और अगर कोई लेना चाहता है तो उसमें ज़रूर ले। आगे आ जाते हैं फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, तो इस साल तो BS कर रहे हैं ओनली, और कोई MSc वगैरह नहीं कर रहे। MA उर्दू भी दे रहे हैं, ये लिंग्विस्टिक का डिपार्टमेंट इनका अच्छा है। इसके बाद आ जाते हैं मैनेजमेंट साइंसेज में, तो MBA मैनेजमेंट भी, बिजनेस एनालिटिकल, और तमाम सारे हैं। एजुकेशन कर रहे हैं, आगे पाकिस्तान स्टडीज ऑफर कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफर कर रहे हैं। MA कर रहे हैं मुतालिया पाकिस्तान में और हिस्ट्री में। इसके अलावा मीडिया और कम्युनिकेशन है। तो बेसिकली आर्ट्स के ज़्यादा जो है वो मज़ामीन है, सब्जेक्ट्स उन्होंने ऑफर किए हैं। जो शरिया एंड लॉ है उसका टेस्ट काफ़ी मुश्किल होता है, PhD शरिया इस्लामिक लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस 3 ईयर जी। इसका जो है ये यही तो इनका डिपार्टमेंट रैंकिंग में आता है, और इसी वजह से यूनिवर्सिटी भी रैंकिंग में आती है, क्योंकि इनका शरिया एंड लॉ बहुत फेमस है। और अगर कोई कर रहा है इसमें करना, और ये काफ़ी टफ भी होता है, लेकिन हर चीज़ एक टाइम लेती है, उसके बाद वो सही हो जाती है। तो इसके लिए CGPA भी आपको 3.00/4 चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आप खुद से देख सकते हो, इतनी मतलब इजी सी वेबसाइट है, तो आप कर सकते हो। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कैन चूज अप टू 5 प्रोग्राम अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ सिंगल एप्लीकेशन। ये बहुत अच्छी बात है, आप एक एप्लीकेशन की फीस सबमिट करवा के 5 एप्लीकेशन दे सकते हो, लेकिन जो आप एक चालान फॉर्म भरोगे उस पे वो आप 5 पे अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद है देयर इज नो एडमिशन फी फॉर BS MA एंड MA प्रोग्राम, और कोई भी एडमिशन टेस्ट नहीं होगा BS MA और MSc के। तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पे। फी स्ट्रक्चर अगर आपने देखना है तो या आप यहाँ से देख लें। जैसे लोग दूसरों से पूछ रहे हैं क्या फी स्ट्रक्चर है, क्या फी स्ट्रक्चर है, तो जो एक वेबसाइट होती है ना वो उसका पूरा वो होता है, आईना होता है आपसे कह ले, लाइक एक वो ट्रांसपेरेंसी होती है, वो तमाम कोड हुई हुई चीजें आप खुद से देखिएगा क्या है। तो जितने भी आपके जो हैं वो PhD प्रोग्राम है, तो ये कुछ इस तरह से है, आप खुद से इन्हें कैलकुलेशन वगैरह कर लें। तो जो आपका MS ट्रांसलेशन है उसकी पर ये यूनिवर्सिटीज ड्यू है, ये एडमिशन फ़ी है, ये लाइब्रेरी स्कोटी है, और ये टोटल फ़ी यहाँ पे आएगी आपकी। तो टोटल फीस है 40,000
115 जी। इस तरह से आप सबकी टोटल फी देख सकते हैं। तो ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन की ज़्यादा है, विच इज़ 75,000 फॉर MS। आगे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की भी ज़्यादा है, 86,000, 83,000, 94,000। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, मैथमेटिक्स की फिर से कम है क्योंकि इसमें कोई इतने आपको लैब में नहीं होना होता, खुद ही सवाल सॉल्व करने होते हैं। तो ये 59,000 है एज कम्पेयर टू कॉमसेट, एज कम्पेयर टू द यूनिवर्सिटी इज रीजनेबल। और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट इनका अच्छा है। अगर कोई देख रहा है कि दाखिला लेना है तो ले ले। 80,000 रुपये BS फिजिक्स की है, MS फिजिक्स की 86,000 है, और MS की 73, और PhD की 78,000। इट्स टू मच। ओके, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी की लाख के पास जा रही है, 97,000, 97,000, 97,000। और ये बायोसाइंसेज और केमिस्ट्री भी ऑफर करते हैं, MS केमिस्ट्री करते हैं, BS नहीं करते। और उसकी फीस है 77,080 रुपीज। और MS केमिस्ट्री के लिए भी इनका टेस्ट जो होता है वो बेसिक से ही आता है। और जो इनका इंटरव्यू होता है वो आपको से एडवांस लेवल पूछते हैं, टेस्ट इंटरव्यू दोनों होते हैं। और ये हार्डली 15 कैंडिडेट्स रखते हैं। और लास्ट ईयर इन्होंने खाली मेल के लिए ओपन किया था, फीमेल के लिए नहीं किया था। अब मैं सारा को नहीं देख रही, इस तरह से आपका भी टाइम वेस्ट होगा और शायद मेरा भी। तो आप खुद से, अगर आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन में, तो आप इस तरह से स्कॉलरशिप्स का पूछिए। अगर आप फीस दे के डर गए हैं तो घबराए मत। 60 to 50% चांस है कि स्कॉलरशिप मिल जाए इस्लामिक में। जो मेरी बहन पढ़ती है उसको स्कॉलरशिप मिला है इस्लामिक में। लेकिन फिर भी कोई छोटी नहीं है। लेकिन हाँ, एहसास प्रोग्राम ये देते हैं। फिर HEC का कई लोगों का लगा हुआ है वहाँ पे। फिर हॉस्टल के लिए होता है, अल्फला स्कॉलरशिप आती है, स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर फीमेल स्टूडेंट्स ओनली। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि स्कॉटिश स्कॉलरशिप आती है पाकिस्तानी फीमेल्स के लिए। ये इतनी फेमस नहीं है, लेकिन मिलती है। अच्छा। अ, बाकी बैतुल माल आती है स्पेशल इनके लिए, इस्लामिक के लिए, बाकियों के लिए भी आती है लेकिन इनका कुछ स्पेशल होता है उनके साथ अफिलिएशन, तो ये आपको मिलते हैं। OGDCL बेस्ड नीट स्कॉलरशिप्स आती हैं। और ये सारी आप देख सकते हो और ये मिलती हैं। अगर आप पैसे दे के घबरा रहे हो तो मत घबराओ, कि इसे लोन लेके भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर इतनी ज़रूरत है अप्लाई करने की। मतलब आपने एडमिशन लेना ही लेना है तो आप वहाँ पे जाओ। हम दोबारा बैक आते हैं और प्रोग्राम इस तरह से आप अप्लाई ऑनलाइन करोगे। कोई भी हार्ड फॉर्म में कॉपी नहीं भेजनी यूनिवर्सिटी को। आपने यहाँ पे पोर्टल है, इस पे साइन अप करना है, ठीक है। अपना नाम, अपना ईमेल, नेशनैलिटी, पासवर्ड, अप्लाइंग फॉर, यहाँ से अपने, और फिर आई हैव रीड ऑल दी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। अब आपने जेंडर लिखना है और इस तरह से आपने साइन अप करना। साइन अप करने के बाद आपको मेल आएगी कि ये कंफर्म है, आपने साइन अप कर लिया। इसके बाद आपने अगले प्रोसीजर में जाना है। अगर आप ये चाहती हो कि मैं करके बताऊं आपको ये प्रोसीजर, तो आप कमेंट करो बिलो सेक्शन में, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी के ईच डिपार्टमेंट की रैंकिंग, उनकी फैकल्टी के बारे में एक कम्प्रिहेंसिव टॉक रखूँ, जिसमें आपको पता चल सके कि इनके कौन से डिपार्टमेंट जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं और कौन से नहीं, किन में लेना मतलब हमारे लिए फ्यूचर में प्रोग्रेसफुल रहेगा या नहीं। कौन से जो डिपार्टमेंट्स या डिग्री प्रोग्राम है वो 2022 के बाद से अभी से ही इतने वर्थ इट नहीं है। वैसे तो पाकिस्तान में अब कोई भी चीज़ साइंस रिलेटेड इतनी वर्थ इट नहीं रही, क्योंकि जॉब्स तो आ नहीं रही। लेकिन फिर भी इंटरनेशनली या अगर आप देखो तो जिनकी वर्थ है या नहीं। तो अब मैं तो यही ऑलवेज सजेस्ट करूंगी, अपने इंटरेस्ट और अपनी शौक को लेके आगे बढ़िए, क्योंकि शौक का तो कोई मोल है ही नहीं। और उसे मेहनत से तराशिए, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। और वी आर ऑल स्टूडेंट, और बढ़ती हुई फीस, ये जो एक स्पाइक्स आ गया फीस में, ये हमारे लिए यकीनन परेशान कुन है, हमारे घर वालों के लिए। बट डोंट वरी, ऑल विल बी better with time. And if you like the video, do like, share and comment. मैं बस आपको गाइड करने की नीयत से बना रही हूँ। मज़ीद अगर आपने कोई सवाल पूछना है या आपको कोई भी इशू है इस्लामिक से, तो मुझे बताइए, क्योंकि मेरे काफ़ी जानने वाले वहाँ पे हैं, तो वो आपको एडमिन से भी कंफर्म करके बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ luck all of the students who are watching my videos, and always be happy and still motivated. Thank you so much.